हम सभी चाहते हैं कि हमारे पौधे सालों साल ग्रीन लशी और हरे भरे बने रहें और इसके लिए ज़रूरी है कि सही मिट्टी का सिलेक्शन होना चाहिए, कंटेनर अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज होल्स प्रॉपर होने चाहिए, पौधों को सही जितनी धूप चाहिए, रोशनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, पानी प्रॉपरली मिलना चाहिए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। और अगर हम देखते हैं कि इन सब बातों का हमने ध्यान रखा, उसके बाद भी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और इस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए हमें पौधों को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। और आज मैं एक ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ जिसे हम बहुत ही सिंपली अपने किचन वेस्ट से बना सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें लेना है कुछ बनाना पील्स और इसके साथ ही साथ ऑरेंजेस मतलब संतरे के छिलके और प्याज की ऊपर की लेयर प्याज के छिलके। और पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीन जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑरेंजेस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए, उनकी पत्तियों के लिए, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल बना रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं 1 कप ऑरेंजेस पील लेने जा रही हूँ और इसमें मैं इक्वल अमाउंट में बनाना पील लेने जा रही हूँ। बनाना जो कि रिच होता है, पी मतलब फॉस्फोरस, एंड के मतलब पोटेशियम में, तो पोटेशियम एंड फॉस्फोरस इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि पौधे की ओवरऑल रूट डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और इसके साथ ही साथ उसके इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है। और पोटेशियम एंड फॉस्फोरस के अलावा बनाना में आपको बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, जैसे मैग्नीशियम, और ये एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर पाई जाती हैं। और साथ ही साथ अनियन में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सल्फर, जिंक, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, साथ ही साथ पोटेशियम में भी रिच होता है, हाई होता है। तीनों ही पील को हमें इक्वल अमाउंट में लेना है। इसको स्लाइस, छोटे छोटे स्लाइसेस में आप काट सकते हैं बनाना पील को। और फिर लगभग 2 लीटर का एक जार लेना है जिसमें हमें इन तीनों ही पील को एक एक करके डाल देना है, इन तीनों ही छिलकों को डाल देना है। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमें लिड लगा देनी है। और हमें ध्यान रखना है जिस भी जार का आप सिलेक्शन कर रहे हो उसमें लिड होनी चाहिए। और फिर लिड लगा के हमें इसको एक कूल ड्राई प्लेस पे 3 दिन के लिए लगभग रख देना है। बीच में एक एक बार दिन भर में आप स्टर करके इसको देख सकते हैं, इसको हिला के देख सकते हैं, जिससे जितनी भी जो इसके पील में प्रॉपर्टीज़ हैं इनके छिलकों में, वो सब धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है और पानी में मिल जाती है। और 3 दिन बाद आप देखेंगे आपको फर्टिलाइज़र आपका रेडी मिलेगा। ये कुछ इस तरीके का ऑरेंजिश पिंकिश कलर का थिक सा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। और अब हमें इसको एक छन्नी से छान लेना है, किसी दूसरे कंटेनर में इसको छान के हम इसे स्टोर करके कूल ड्राई प्लेस पे रख सकते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी इस फर्टिलाइज़र को हमें पौधों पे यूज़ करना है तो इसको 1:5 के रेशियो में यूज़ करना है। स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करना। पानी में इसको मिला के, मतलब कि अगर आप 1 कप लिक्विड फर्टिलाइज़र लेंगे तो उसमें 5 कप पानी का ऐड करेंगे और इस तरह से इसे पानी में डाइल्यूट करके आपको पौधों को देना है। और पौधों को सभी तरह के माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई तुरंत हो जाती है जैसे ही पौधों को ये फर्टिलाइज़र मिलता है। और ये बहुत ही सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू आप जो बाहर के सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कई बार पौधों के लिए नुकसान भी करते हैं। तो आप चाहें तो इसको 15 दिन में एक बार अपने पौधों को दे सकते हैं। स्प्रिंग एंड समर के टाइम पे आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में एक बार अपने पौधों को दे सकते हैं, जो कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट से रिच है। और आप देखेंगे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, उनका ग्रीन शाइनी कलर जो भी है वो बना रहेगा। फ्लावरिंग प्लांट हैं तो उसमें फ्लावर्स आएंगे, अगर वेजिटेबल्स हैं तो उसमें आपको वेजिटेबल्स दिखाई देंगी। और इस तरह से बिल्कुल सेफ़ है ये फर्टिलाइज़र और पौधों के लिए। और बनाना भी इसको आसान है, किचन वेस्ट से बना हुआ है। और अगर आप चाहें जो उसका थिक लेफ़्ट ओवर जो मटेरियल बचता है, पल्प जो बचता है, उसको आप अपने कंपोस्ट बिन में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से किसी नए पौधे के साथ मिलेंगे या नई किसी प्लांट केयर टिप को शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।